बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास। एक सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर इज़ जस्ट लाइक ए फुटबॉल। ये जो स्फीयर है फुटबॉल की तरह है जिसका सेंटर O है, जिसका रेडियस कैपिटल R है। हमें सॉलिड स्फीयर का अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो लिखेंगे क्या? कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर विच हैज़ रेडियस कैपिटल R एंड मास ऑफ स्फीयर इज़ कैपिटल M। राइट, हम क्या करते हैं, इस पूरी स्फीयर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह आप कोई फ्रूट काटते हैं, एप्पल को यूँ काटते हैं तो टुकड़े बनते हैं, उसके डिस्क बनते हैं। तो मैंने भी इसके ऐसे टुकड़े करने शुरू कर दिए। एक टुकड़ा ये है जिसका मास dm है, जिसकी थिकनेस dx है और जिसका रेडियस स्मॉल r है। मैंने इसी स्फीयर का एक टुकड़ा कर लिया। इस टुकड़े का मास dm और इस टुकड़े का रेडियस स्मॉल r, मास dm और उसकी थिकनेस क्या है dx। और सेंटर से कितने फासले पर है? x फासले पर है। अगर अब इस छोटे टुकड़े का जो मैंने स्फीयर का टुकड़ा किया, इसके रेडियस की वैल्यू मालूम करें तो किसके बराबर होगी? ये कैपिटल R है, ये x है और ये स्मॉल r है। तो कैपिटल R स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसमें R स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। ये इस छोटे टुकड़े का रेडियस है स्मॉल r। हमें पता है एरिया पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई के साथ r का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ख़त्म कर लिया पाई r स्क्वायर। ये एरिया ऑफ डिस्क है, उस स्मॉल पार्ट का एरिया है। वॉल्यूम के लिए क्या करें? एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस। इसकी थिकनेस क्या है, चौड़ाई कितनी है? dx है। तो एरिया को dx से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्क। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। इस स्मॉल टुकड़े का मास dm है और वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या है? डेंसिटी ऑफ स्फीयर है। यहाँ से अगर dm की वैल्यू मालूम करें तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये मास आ गया dm पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx मल्टीप्लाई डेंसिटी। अब डेंसिटी चाहे छोटे टुकड़े की हो, चाहे पूरे वॉल्यूम की हो, पूरे डिस्क की हो, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। और डेंसिटी पूरी स्फीयर की डेंसिटी क्या होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ डेंसिटी आता है, डेंसिटी की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लें। ठीक है, जो डेंसिटी की वैल्यू मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इस इक्वेशन में पुट कर लें तो dm स्मॉल मास क्या बन जाएगा? पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही वाला dx मल्टीप्लाई डेंसिटी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, dx से मल्टीप्लाई किया। कुछ फैक्टर कैंसिल हो गए, पाई कैंसिल हो गया बाकी रह गया 3m, ये 3 ऊपर चला गया, 3 कैपिटल M बाई 4r क्यूब, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई dx, पाई कैंसिल हो गया। तो ये dm है, इस स्मॉल टुकड़े का मास है। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस। और डिस्क के लिए हमने प्रूव किया था हाफ मास मल्टीप्लाई r स्क्वायर। ठीक, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है हाफ dm r स्क्वायर। r का हमें पता है, r स्क्वायर का पता है, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका अंडर रूट ख़त्म कर लें तो r स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। सो हाफ dm r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
तो ये स्मॉल टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इस पूरे स्फीयर को अगर ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर लें तो ये टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ स्फीयर। गोया 0 से r फिर 0 से r, ये 2 दफ़ा आपको, क्योंकि डायमीटर है इसमें 2 रेडियस होते हैं, तो आप कह सकते हैं टोटल जो ये लेंथ है वो 2 टाइम्स 0 to r है। जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, सम अप करेंगे तो क्या करेंगे, 2 टाइम, ये 2 टाइम्स 0 to r इंटीग्रेशन है, मल्टीप्लाइड हाफ dm r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो di जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ये सिर्फ स्मॉल टुकड़े का था। पूरी स्फीयर के लिए इसको इंटीग्रेट कर लें, 2 टाइम्स 0 to r लिमिट ले ली, हाफ dm r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो गया, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई dm, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इस इक्वेशन 2 में जहाँ dm आता है जहाँ पर dm है, इस dm की जगह आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी, जो हमने dm की ऑलरेडी वैल्यू निकाली है, ये हमें पुट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन नंबर 2 में। सो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में dm की जगह dm की ये वैल्यू पुट कर ली, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0 to r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जहाँ dm है वहाँ पर 3m/4r³ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो dm की वैल्यू पुट कर ली, 3m/4r³ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड dx, राइट। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 3m/4r³, r4, इसके अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो r4 प्लस x4 माइनस 2x स्क्वायर r स्क्वायर, dx से भी मल्टीप्लाई कर लिया, सो r4 dx प्लस x4 dx माइनस 2x स्क्वायर r स्क्वायर मल्टीप्लाई dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, r4 कॉमन ले लिया, dx की इंटीग्रेशन लिमिट 0 to r है, यहाँ पर 0 to r इंटीग्रेशन x4 dx, इसकी भी इंटीग्रेशन कर ली, 2r स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन कर ली, r4 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to r है, x4 की इंटीग्रेशन x5/5, लिमिट 0 to r, 2r स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x3/3, इसकी लिमिट भी क्या है, 0 to r है। सो जब लिमिट पुट करेंगे, r4 बाहर है r4 बाहर है, जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये r माइनस 0, तो एक r यहाँ से आया r4, ये r5 हो गया, ठीक है। r4 बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये r5 बन गया, प्लस इसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, 0 हो जाएगी, अपर लिमिट पुट कर लें तो r5/5, यहाँ 2r स्क्वायर बाहर है और r3 माइनस 0, तो ये भी r5 हो गया, 2r5/3। इनका एलसीएम ले लें 15, आंसर आएगा 8/15 r5, ठीक है। इस सारे की जब इंटीग्रेशन कर ली, इसका एलसीएम ले लें तो आंसर 8/15 r5 आया, ये r³ है, r³ r15 से कैंसिल, r स्क्वायर बच गया, m भी है, इसको सॉल्व करें 2/5 हो गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर होता है। इसकी कैलकुलेशन अच्छी है, मैथमेटिकल है, इजी है, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है, इसको अच्छी तरह तैयार करें। थैंक यू।